और मैंने आपसे कहा कि भाई कैलकुलेट करके बताओ ये टोटल कितने मार्क्स हैं, ठीक। तो ये चीज आप गूगल डॉक में नहीं कर पाओगे, आप हाँ। इसमें कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक फीचर दे रखा है किसका, फॉर्मूले का। किसका फीचर दे रखा है, फॉर्मूले का। यहाँ पे मैं सम सम नाम का फार्मूला यूज करूंगा तो यहाँ पे मेरे को टोटल मिल जाएगा। ओके। हाँ सर। पहली चीज ध्यान में याद रखना, एक चीज मैं बता देता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट सेम होता है दोनों में, ठीक है। हाँ। टेक्स्ट फॉर्मेट गूगल डॉक में जो टूल्स रहे हैं वही आपके गूगल शीट पे रहेंगे। ओके। लाइक उसमें क्या था, आप बोल्ड कर सकते थे, इटैलिक कर सकते थे, फॉन्ट चेंज कर सकते थे, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते थे। हाँ। सेम एज इसमें भी रहेगा, देखो बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट कलर, उसका साइज, फॉन्ट, हाँ। वो सारा कुछ सेम रहेगा। मतलब हाँ। क्या, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, याद रखना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग गूगल डॉक, गूगल शीट, दोनों में क्या होती है, सेम। सेम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्प कैसे होगा अब आप समझिएगा, डेटा क्रिएट करना तो लिखना तो आपको आ ही गया, ठीक है, इसी हाँ। तरह सेमली इसी तरह लिखते हैं। अब फीचर्स क्या होते हैं आप समझना ध्यान से। हाँ। ये एक नेम है, क्या है ये, नेम। ये एक डेट है, हाँ। समझना। अब जो सेल के अंदर आप डेटा लिख रहे थे उसका क्या है, टाइप्स हैं, उसके क्या है, टाइप्स। टाइप। ये नेम है, ये डेट है, ये नंबर है, समझना। तीन आपको हाँ। बता दिए मैंने, नेम है, डेट है और नंबर। नंबर। अब मैंने बोल दिया परसेंटेज, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, एक टाइप हो गया। ये मैं हाँ। आपको बता रहा हूँ डेटा टाइप्स, है ना, डेटा टाइप्स बता रहा हूँ। डेटा किस तरह का, नेम हो सकता है, वो डेट भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है, हाँ। टाइम भी हो सकता है, सॉरी, टाइम, है ना। हाँ सर। लाइक अगर मैंने इस तरह लिख दिया 6:30 AM, तो ये क्या हो गया, टाइम। टाइम हो गया ना। तो अब आपको क्या समझना है, ध्यान से सुनना, कॉपी पे कुछ भी लिखने का नीड नहीं है, सब ओरली बता रहा हूँ, सारा कुछ बाद में मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। हाँ सर। अगर आप रफली कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, मैं नहीं रोक सकता उस चीज के लिए, ठीक है ना। हाँ सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, मैंने लिखाया नहीं तो मैं आगे चल के पूछूंगा नहीं, मैं पूछ सकता हूँ बिल्कुल, कल की क्लास में कहूँ मैं पूछूं, ठीक। हाँ। तो हाँ। उस चीज का ध्यान रखना। ओके। हाँ सर। तो मैंने आपको क्या बताया, ये हो सकते हैं, ये जो सेल जो आप यूज कर रहे हो डेटा लिखने के लिए, इसमें लिखा हुआ डेटा का भी क्या होता है, टाइप होता है, प्रकार होता है, ठीक है। हाँ। अब देखो, डेट इस तरह लिखी जाती है, पक्का। किधर? अगर मैंने इस तरह लिख दी, हाँ चलता है सर। इस तरह भी चलता हाँ। है ना। तो डेट के भी क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, क्या होते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट। इसी तरह नेम के भी फॉर्मेट होते हैं, इसी तरह नंबर के भी फॉर्मेट होते हैं। लाइक 3 भी चलेगा, 3.0 भी चलेगा, 3.00000 भी चलेगा, हाँ। क्या है, फॉर्मेट। क्या होता है ये, क्या कहलाता है, फॉर्मेट। फॉर्मेट। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे आपके सेल फॉर्मेट्स जो होते हैं, ये देखो, यार है सारे, ये हाँ। नंबर्स ये हमारे सेल्स के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। हाँ। करेंसी, ये तो भूल ही गया मैं, करेंसी हमारा जो रुपए होता है उसका भी फॉर्मेट होता है अलग, हाँ। ठीक। आप समझो कैसे कैसे फॉर्मेट्स होते हैं। पहला फॉर्मेट है नंबर फॉर्मेट, ठीक। चलो हाँ। हाँ क्लिक सर। हो गया उस पे। अब यहाँ पे ये डेट लिखी है मान लो ना, तो हाँ। देखो उसका प्रॉफिट बताता हूँ, चलो ठीक है, ओके रुकना, प्रॉफिट बताता हूँ। आखिर प्रॉफिट कैसे होगा, आपको ये डिफाइन करना है कि मान लो ये एक डेट है, क्या है, डेट। डेट। अभी हमारे कंप्यूटर को नहीं पता कि डेट है, उसको पता है कुछ लिखा है बस, ठीक है। हाँ। अब हम उसको बताएंगे क्या है, ये एक डेट है।
हम यहाँ फॉर्मेट में गए, नंबर में गए और ये डेट हमने क्लिक कर दिया। हाँ, अब उसको पता चल गया क्या है, ये एक डेट है, ठीक है। ओके, अब हम इसको बढ़ा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने इसको जैसे ही नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ पे ये जो एक स्क्वायर बटन आता है उसमें ले जाके, तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुआ। हाँ, लेकिन कौन सा नंबर इंक्रीज हुआ? एक साल के बाद हाँ, 1 ईयर इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली। 2021 था, 2022 हो गया, हाँ, ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे फॉर्मेटिंग में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है अभी। ठीक, हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे फॉर्मेट में, नंबर में जाएंगे, यहाँ पे मोर फॉर्मेट्स में जाएंगे और यहाँ पे कस्टम नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक, हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स रहते हैं। ठीक, हाँ, ओके, ये अभी इस तरह लिखा हुआ है कि मंथ पहले, फिर डेट बाद में और फिर ईयर। ठीक, अच्छा नंबर यहाँ से, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या करो, मोर फॉर्मेट्स में मोर डेट एंड टाइम फॉर्मेट में जाएंगे, क्योंकि हमको डेट का फॉर्मेट चाहिए ना। हाँ, ओके, ये आ गया। देखो, अब आपको जौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता हो आप वो यूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। ओके, मैं इसमें सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई हुआ? नहीं हुआ, एक मिनट, पहले इसको अप्लाई ही कर देता हूँ। यहाँ पे डिलीट किया मैंने, ये सेल सिलेक्ट करी, फॉर्मेट में गए, नंबर में गए, डेट एंड ये वाला आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 सितंबर 21। ओके, अपने आप वो क्या हो गया, 2021 हो गया ना। मैंने केवल कितना टाइप किया, देखो 10-21 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देख लो। अपने आप वो उसको 2021 कर देगा। मैंने यहाँ पे लिखा 10-01-21, अपने आप उसने कन्वर्ट कर लिया। ठीक, ओके, मतलब डेट अपने आप आ रही है। अब वो कौन सा फॉर्मेट है, ये डेट का फॉर्मेट है। ओके, अब मैंने लिखा 10। अब ध्यान से देखना एक्चुअली रीड कैसे कर रहा है, ध्यान से देखो डेट में क्या लिख रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग कौन सी डेट है? 10 जनवरी 10 जनवरी। ओके, मैं एंटर करता हूँ, क्या लिख के आया? 1 अक्टूबर इसका मतलब आपने जब ये 10-01-21 लिखा, उसने ईयर को तो ईयर पढ़ा, लेकिन आपकी इस को, ये है आपका मंथ और ये है आपका डे और ये है ईयर। MMDDYY, जानते हो नहीं जानते हो? MMDDYY, मंथ, डेट और ईयर। ओके, अब आप देखो 1 अक्टूबर लिखा है, देखो 1 अक्टूबर को मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा ना, डेट बढ़ती जाएगी। देखो, ये हमको प्रॉफिट हुआ फॉर्मेटिंग लगाने का। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मेटिंग होते हैं नंबर्स की, नंबर, परसेंटेज, साइंटिफिक, अकाउंटिंग, फाइनेंस, करेंसी, बहुत सारे होते हैं, डेट, टाइम। ओके, लाइक मैंने अभी यहाँ पे 6:30 किया था ना, ये कौन सा, ये टाइम फॉर्मेट था, इसीलिए टाइम लिख के आ गया यहाँ पे। लाइक ये वाला खाली है, इस सेल पे लगाते हैं फॉर्मेट और यहाँ पे लिखते हैं कि टाइम फॉर्मेट है। ओके, अब यहाँ पे मैं टाइम लिखता हूँ 6:30। ओके, 6:30, ठीक है। पता नहीं यार, ये आ रही है एकदम, ये देखो 6:30 AM हो गया, वो लग नहीं पाया था शायद उस टाइम। मैंने 6:30 लिखा था ना, तो फिर वो आपका सेकंड भी ले लिया और उसने अपने आप 6:30 AM कर दिया। ओके, और मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, मान लो 14, ठीक है, 14:20, तो देखो ये अपने आप उसने कन्वर्ट करके क्या कर दिया, 2:20, क्योंकि फॉर्मेट उसका वो डिसाइड कर रखा है मैंने। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को, नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग का। ओके, इसमें मैं आप लोगों को फॉर्मूले पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप ये डेटा बनाना सीख जाएं पहले इसका।
हाँ सर। क्योंकि गूगल शीट बहुत बड़ी चीज है, इतना मतलब बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत हाँ सारे सर। फॉर्मूले होते हैं, बहुत कुछ इसमें जानने के लिए होता है। ओके, तो हाँ एक वर्क देता हूँ छोटा सा, बिल्कुल हाँ सर। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, याद रखिएगा, है ना। नहीं सर। हाँ गुड। तो एक वर्क ये दे देते हैं, आपकी अटेंडेंस शीट जो है सेम एज इसी तरीके की बना के लाओगे। ओके, कैसे बना? बता रहे ना, दिखाता हूँ मैं इस तरह की। ऐसे। ओके, तो जिस तरह यहाँ पे आपका डे है, यहाँ पे आपकी डेट लिखी है, ये मंडे ट्यूसडे फ्राइडे लिख रखा है ना। हाँ अब देखो मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा, यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा ना, देखना यहाँ ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आया, देखो स्क्रॉल करूंगा ना अपने आप थर्सडे आएगा, देखना, देखो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे हाँ आ रहा है, अपने आप आ रहा है। मैं उसमें लिख रहा हूँ क्या, मैं केवल स्क्रॉल कर रहा हूँ, हाँ सर। अपने आप सीक्वेंस वाइज चल रहा है। ओके, हाँ डेट चल रही है, फिर 17 है, मैं हाँ। इसको स्क्रॉल करूँ, पर वो कैसे हो जाएगा सर? अब आप देखिएगा, सोचिएगा, आपको मैंने पढ़ाया अभी अभी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट लगना है, कुछ नहीं, सेल पे क्या करना है आपको, फॉर्मेट लगाना है बस। हाँ अब वो सर। कैसे लगाना है वो आपको सोचना है। हाँ ओके, देखो क्या होता है, कंप्यूटर स्मार्ट भी होता है पता। देखो जैसे मंडे, ओके, ट्यूसडे, अच्छा सॉरी पूरा पूरा लिखूं क्या, मंडे हो गया। हाँ ये होता है कंप्यूटर स्मार्ट होता है, तो बोलते हैं, ठीक है। हाँ। बहुत सारी चीजें होते हैं पता है, मैं एक बार में ये पूरा नंबर लिख सकता हूँ, ये पूरा यहाँ पे नंबर टाइप कर सकता हूँ पता है, केवल इस एक लाइन पे लिखूंगा पूरा नंबर आ जाएगा, दिखाऊं। हाँ ये देखो आ गया, हाँ। एक बार में आ गया तुरंत। हाँ सर। सुपर। इस लेना। ठीक है, हाँ ये सर। बहुत सारे चीजें होते हैं, ये सब मेनली जो गूगल शीट का पावर है ना, वो होता है उसके फॉर्मूलेज में, ठीक है, हाँ फॉर्मूला, क्योंकि एक्चुअली जो गूगल शीट होता है उसका यूज हम डेटा बेस क्रिएट करने के लिए करते हैं, मेनली डेटा सेव करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं।